ओके, तो क्लास 8 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 सबसे पहला यूनिट है सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखेंगे टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज सेट, सबसेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट एंड पावर सेट। अच्छा, सेट्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स है, बट क्लास 8 में अभी तक हम सिर्फ 3 सेट की टाइप को देखेंगे, प्रॉपर को, इम्प्रॉपर को, पावर सेट्स को। सबसे पहले तो हम नहीं देखना सेट कैसे किसे कहते किसे हैं। बेसिकली सेट इज़ द combination of टू मेन थिंग्स। जब भी सेट की बात होगी आपने दो चीज़ों की माइंड रखना है। एक तो ये सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ, व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड प्लस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज सेट? सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड प्लस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स मतलब उनको डिफरेंट एलिमेंट्स भी बोलते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को, और मेंबर्स भी बोलते हैं। वेल डिफाइन मीन, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। वेल डिफाइन कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई प्रॉपर सेंस बन रही हो, जिसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन हो, जो किसी प्रॉपर मतलब उस किसी ज़मर में आए, जैसे कि मतलब प्राइम नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, मतलब ऐसे ही किसी चीज़ को मुँह उठा के सेट नहीं कहेंगे। वेल डिफाइन। और दूसरा डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब मुख्तलिफ। फॉर एग्जांपल अगर एक है 1 2 1, तो क्या ये सेट है? नहीं, दिस इज़ नॉट अ सेट, बिकॉज डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि उसमें एक एलिमेंट बस एक ही दफ़ा है, उसमें रिपीट ना हो। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? नो रिपीट, एलिमेंट रिपीट, ऑब्जेक्ट्स हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये सेट नहीं है। आपकी बुक में उन्होंने डिफरेंट सेट्स दिए हैं। सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर आर दूज नंबर डेट आर स्टार्ट्स विद 1, होल नंबर स्टार्ट विद 0, एंड देन इंटीजर्स प्लस माइनस वाले होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर आर दूज नंबर डेट कम्स इन ओनली इन देयर ओन टेबल्स। odd number, even number, and then rational numbers. These are the different sets. Know what is the next thing is subset. सबसेट कहते हैं एक सेट के, देखो सबसेट कहते हैं एक सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखना अलग अलग करके। अब इसमें क्या, सबसे पहले खाली सेट है, देन 2 4 और फिर उसका एंड पे 2 और 4, ये से कहते हैं सबसेट। सबसेट का क्या मतलब होता है? एक सेट के तमाम एलिमेंट्स को बार अलग अलग करके लिखना, दिस इज़ व्हाट वी कॉल सबसेट। Okay, then subset is further divided into two sets, proper subset and improper subsets. What is proper subset? Proper subset is like if A and B are two elements, and every elements of set A is included in the set B, but at least one element of set B is present in the set A. For example, see, A has 1 2 3, B 1 2 3 4, मतलब बी में कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ए में मौजूद ना हो, तो इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट? डिनोट कैसे करते हैं? ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी मीन्स ए के जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे प्रेजेंट हो बी में, एक्सेप्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। Here is the definition of proper subset. If A and B are two sets and every element of set A, every element 1 2 3 is also the element of set B, but at least one element of set B is not the element of A, तो A को क्या कहेंगे? Proper subsets of set B. Okay, more simple. Then there is the definition of improper subset. If A and B are two sets and A is the subset of B, मतलब A B का subset हो और B भी A का subset हो, then A is called improper subset. मतलब A के जितने भी एलिमेंट है वो B में हो 1 2 3, B के भी एलिमेंट 1 2 3, ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो इसे बोलते हैं ये इम्प्रॉपर सबसेट है। देन व्हाट इज कम पावर सेट, थर्ड टाइप ऑफ सेट। पावर सेट इज जस्ट लाइक
राइट डाउन द ऑल द सबसेट्स ऑफ। बेसिकली बात एक ही हो रही है कि मतलब उसके सबसेट को लिखना। सबसेट मतलब बारी बारी उनके उनके जितने भी एलिमेंट हैं उनको पहले हाली सेट लिखना, फिर एक एक एलिमेंट को लिखना और फिर इनको कंबाइन करके लिख देना, फिर उसी बात को उन्होंने बार बार एडजस्ट किया हुआ है। पावर सेट अब क्या होता है? पावर सेट फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू AEIOU। तो पावर सेट में क्या होगा? पावर सेट की एक फार्मूला होता है 2 की पावर n, मीन्स 2 वहीं रहेगा, n हमने काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो अब इसमें जितने एलिमेंट्स आएंगे पावर सेट को डिनोट करने के लिए P/A पावर सेट स्टार्ट फ्रॉम हाली सेट, देन देयर इज AEIOU, पहले एक एक करके, देन वी हैव टू राइट 2 AEIO, then further so on. So it is called power set. So basically at least for exercise 1.1 we have to understand what is set. Set is the combination of well defined plus distinct object, means एक तो इनकी proper definition है, दूसरा कोई number repeat नहीं होना चाहिए. Then what is subset? Subset is just write down all the elements of set. प्रॉपर सबसेट ए का सारे एलिमेंट बी में हो, बट एटलीस्ट बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते जो ए में ना हो. और इम्प्रॉपर सबसेट ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो. पावर सेट उसके सारे को सबसेट को लिख देना, बस शुरू में एक ब्रैकेट लगा देना. बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन राइटिंग डाउन द सबसेट एंड इम्प्रॉपर पावर सेट के शुरू में और लास्ट पे एक ब्रैकेट आ जाती है. और नो वी हैव टू गो टू अवर एक्सरसाइज 1. Exercise 1.1, very easy exercise. The first question is write all subset of the following sets. मीन्स आपने इसके सारे सबसेट्स लिखने. हमें पता ही ऑलरेडी इस हाली सेट है तो इसके सबसेट क्या होगा? इसका सबसेट सिर्फ और सिर्फ हाली ही होगा. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 1 के सबसेट क्या होंगे? 1 का सबसेट एक तो हाली सेट होगा और दूसरा कोमा वो सेट खुद ही होगा. क्वेश्चन नंबर 3 A&B, ए और बी के सबसेट क्या होंगे? हाली सेट होगा, कोमा ए होगा, बी होगा और एंड पे इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे. ओके, नो द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ लाइक राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. बेसिकली ये एक ही बात है जो कि बार बार उन्होंने की हुई है. प्रॉपर सबसेट ए का प्रॉपर सबसेट क्या होगा? वही होगा हाली सेट इंटू ए. देन 0 और 1 के प्रॉपर सबसेट क्या होगा? हाली सेट को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं 0 1 और एंड पे दोनों को कंबाइन कर दो. 1 2 3 भी इसी तरह से आ जाएगा हाली सेट, फिर 1 2 3 और फिर 1 2 2 3 और फिर इन दोनों को. नो द थर्ड क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट. इसके बस एक ही पार्ट हो. क्वेश्चन नंबर 3 राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट. पावर सेट मतलब सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 सी -1 and 1. पावर सेट के लिए हम स्टार्ट पे P/A इंटू बड़ी ब्रैकेट हाली सेट -1 1 और एंड पे इन दोनों को कंबाइन कर लो. और अगर आपने फार्मूले से चेक करना है 2 की पावर यहाँ कितने 1 और 2 की पावर 2 4 1 2 3 4. इट इज़ कॉल्ड पावर सेट. बेसिकली ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, बट इट मीन्स कि जब आपने सबसेट लिखने हैं तो तब आप शुरू पे ब्रैकेट नहीं लगेगी, ना ही पी का साइन लगेगा. बट जब पावर सेट लिखना होगा तो तब स्टार्ट पे ब्रैकेट आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 इज़ वेरी इजी. एक्सरसाइज नंबर 1.2 इज जस्ट लाइक union and intersection, and you all know in union we have to combine and intersection we have to write on the common things. Okay, exercise 1.2 is really easy. And look at the 1.3. Verify the commutative law of union. commutative law of union क्या होता है? commutative law of union
is just like A union B, B union C into A union B। अच्छा पहले हम B union C फाइंड करेंगे, उसके बाद A union कर देंगे, फिर A union B फाइंड करेंगे और देन यूनियन C कर देंगे। इस तरह ये भी आ जाएगा। फिर इंटरसेक्शन वाला भी सेम। ओके और देन फिर इसके बाद वेन डायग्राम है। इट्स रियली एन ईजी वेन डायग्राम। ओके फिर एंड पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस को टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने उनको दूसरी फॉर्म में भी लिखना है। ओके सो बेसिकली द चैप्टर नंबर 1 इज़ रियली एन ईजी वन। ओके रिव्यू एक्सरसाइज 1 देखते हैं। इफ़ ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए देन सिम्बॉलिकली इट इज़ डिनोटेड एट। अगर वो उसका एलिमेंट नहीं है तो ये एलिमेंट के लिए साइन यूज़ होता है दिस, और अगर एलिमेंट नहीं है तो उसके लिए साइन क्या हो जाएगा, यूज़ दिस। और हमें ये पता है ये किस चीज़ का साइन है, ये इंटरसेक्शन का साइन है और ये कंप्लीमेंट का साइन है जिसका मतलब होता है u माइनस ए समथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेट। अच्छा अब इनमें से सेट कौन सा नहीं है, अभी भी हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी है। सबसे पहले ये तो सेट है ही नहीं क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है। उसके बाद 1 2 3। ओके सॉरी द क्वेश्चन इज़ लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेट। ये सेट है क्योंकि ये नेचुरल नंबर है और इनमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। ये लेटर्स हैं, इनमें भी रिपीट नहीं हो रहा। ये भी नंबर्स है बट इनमें रिपीट हो रहा है, तो ये सेट नहीं है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ओ इज़। ओ के ये जो हाली सेट इसके कितने सबसेट होंगे, इसके 2 होंगे। एक तो हाली सेट होगा और एक ज़ीरो इटसेल्फ होगा।